Can you see this? It's a cactus. Cactus कोई और तरह का देखा है आपने? Can you see this? It's a cactus. So अभी हमने एक लाइव कैक्टस देखा और अब हम एक पिक्चर देख रहे हैं एक कैक्टस की। क्या आप जानते हैं कैक्टस क्या है? The cactus, a desert plant. आज हम कैक्टस के बारे में पढ़ेंगे जो एक डेजर्ट प्लांट है। The cactus is a desert plant. It is a plant that has no leaves. एक कैक्टस डेजर्ट प्लांट होता है यानी रेगिस्तान का पौधा होता है और इसकी कोई पत्तियां नहीं होती है। It has only fleshy stem. Fleshy means गूदेदार, stem means तना। इसका सिर्फ एक गूदेदार तना होता है। The stem is covered with prickly spines. ये जो तना होता है ये कवर्ड होता है। कवर्ड मीन्स ढका हुआ होता है प्रिकली स्पाइन्स से, नुकीले कांटों से। कैक्टी ग्रो इन डेजर्ट्स एंड अदर ड्राई प्लेसेस। कैक्टी इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस, दैट मीन्स सो मेनी कैक्टस। ये उगाए जाते हैं या उगते हैं कहाँ पर? डेजर्ट्स में, दैट मीन्स रेगिस्तान में, एंड अदर ड्राई प्लेसेस और अन्य सूखी जगहों पर। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के महीने में या बारिश के मौसम में, देयर लॉन्ग रूट्स टेक अप मॉइस्चर एंड स्टोर इट इन देयर स्टेम्स। उनकी लंबी जो जड़ें होती हैं, लंबी जड़ें मॉइस्चर यानी नमी को सोख लेती हैं और कहाँ लेके जाती हैं उसको? ऊपर तने में, वहाँ पर एकत्रित रखती हैं, इकट्ठा रखती हैं। These stems have thick hard walls. इन तनों में एक मोटी दीवार होती है। They are spongy inside. अंदर से spongy यानी कि नरम होते हैं। On the other side, on the outside, बाहर की तरफ, they have a waxy coating. बाहर की तरफ एक मोम वाला कवच होता है। It makes these plants waterproof. और ये कोटिंग उसको वाटरप्रूफ यानी कि पानी से सुरक्षित बनाती है। दैट मीन्स ना पानी अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। द कैक्टस प्लांट्स डोंट हैव एनी लीव्स। कैक्टस के प्लांट्स में यानी नागफनी के पौधों में कोई पत्तियां नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ लीव्स, पत्तियों की जगह पर, दे हैव स्पाइन्स, उनके कांटे होते हैं। ईच प्लांट कैन हैव एज मैनी एज 50,000 स्पाइन्स। हर एक पौधे में कम से कम या जब यहाँ तक कि लगभग 50,000 कांटे होते हैं। These spines save the plant from desert animals. ये कांटे उन्हें बचाते हैं डेजर्ट एनिमल से यानी कि रेगिस्तान के जानवरों से। The cactus is a curious looking plant. ये पौधा जो नागफनी पौधा है ये एक क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, जिसके बारे में जानने की इच्छा हो, ऐसा दिखने वाला पौधा है। इट इज़ अनलाइक एनी अदर प्लांट, ये बाकी पौधों की तरह नहीं होता है। सम प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर वेरी टाइनी, सम ग्रो 15 मीटर्स हाई। कुछ प्लांट्स इस परिवार के बहुत छोटे होते हैं और कुछ 15 मीटर ऊंचे या लंबे तक होते हैं। इन शेप, आकार में, these plants can have many different forms. इन प्लांट्स की बहुत तरह के आकार हो सकते हैं। They can be, ये हो सकते हैं लाइक, जैसे कि पेड़ों की तरह, ट्रीज, पाइप्स की तरह यानी कि नली की तरह, बैरल्स की तरह, कैंडल्स की तरह, दैट मीन्स मोमबत्ती की तरह, हैट्स, टोपी, टॉर्चेस मीन्स टॉर्चेस, कैटरपिलर्स, इल्लियाँ, और पीसेस ऑफ मशीनरी यानी कि किसी मशीन के पुर्जों की तरह भी हो सकते हैं। चोया, यहाँ पर चोला स्पेलिंग लिखी है जिसको प्रोनाउंस करना है चोया। चोया कैक्टस हैज़ द मोस्ट प्रिकली स्पाइन्स। इसके सबसे ज़्यादा कांटे होते हैं। दीज स्पाइन्स कम ऑफ सो ईजीली दैट दे सीम टू जम्प एट पासर्स बाय। ये इतनी आसानी से बाहर आ जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि रास्ते में बस अचानक से
कूद पड़े हों। पैक रैट्स पाइल अप चोया स्टेम्स एट द एंट्रेंस ऑफ देयर बरो। पैक रैट्स मतलब ये एक प्रकार के नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले बड़े चूहे होते हैं जिनकी आदत होती है अपने बिल के सामने इन प्लांट्स को या इन तनों को रखने की। द स्टेम्स प्रोटेक्ट देयर होम्स फ्रॉम इन्वेडर्स, और ये तने इनके घरों में यानी इनके बिलों में किसी घुसपैठी से रक्षा करते हैं। अ सेग्वारो कैक्टस इज टॉल लाइक अ ट्री, और सेग्वारो कैक्टस ऐसा होता है जो किसी पेड़ की तरह लंबा होता है। इट हैज़ ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं? दैट ग्रो अपवर्ड, ऊपर की तरह उठती हैं, ऊपर की तरह उगती हैं। द स्टेम इज प्लीटेड लाइक एन एकॉर्डियन, और इसका तना प्लीटेड होता है यानी धारीदार होता है, बिल्कुल किसी एकॉर्डियन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा रह सकता है। इट प्रोड्यूसेस वाइट फ्लावर्स फॉलोड बाय रेड फ्रूट्स, इसके सफ़ेद फूल होते हैं जो कि बाद में लाल फल में बदल जाते हैं। अ बैरल कैक्टस इज फैट एंड राउंड इन शेप, एक बैरल कैक्टस मोटा होता है और राउंड होता है शेप में। इट इज़ कवर्ड ऑल ओवर विथ स्पाइंस, और ये भी कैसा होता है? सभी नागफनी वैसे ही होते हैं, कांटों से भरा हुआ, तो ये भी कांटों से ढका हुआ होता है। थाउजेंड्स ऑफ रूट्स स्प्रेड आउट अंडर द ग्राउंड, हजारों जड़ें ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर फैली हुई होती हैं। द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड टेक इट टू द बैरल अबव, जड़ों का काम होता है पानी को अवशोषित करके ऊपर बैरल की तरफ लेके जाना। लाइक द सेग्वारो की तरह इट्स साइड्स स्ट्रेच टू स्टोर वाटर, इसके साइड कुछ इसी तरह से धारीदार होते हैं लेकिन स्ट्रेच होते हैं, फैले हुए होते हैं पानी को संचित करके रखने के लिए। द साइड्स श्रिंक एज द वाटर इज यूज्ड, और ये साइड्स सिकुड़ते जाते हैं जैसे जैसे पानी यूज होते जाता है। देयर आर ओवर 2000 टाइप्स ऑफ कैक्टस, लगभग 2000 तरह के कैक्टस होते हैं। ईच टाइप हैज़ अ स्पेशल वे टू स्टोर वाटर, हर एक टाइप के यानी हर एक प्रकार के कैक्टस का एक खास तरीका होता है पानी को संचित करके रखने का। द कैक्टस फ्लावर्स आर लार्ज एंड ब्रिलियंट इन कलर, इसके फूल काफ़ी बड़े होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं, तरह तरह के रंगों के होते हैं। दे ग्रो सिंगली, ये एक ही उगते हैं। ए कैक्टस ब्लूम्स ओनली वंस एवरी 5 years, ये कैक्टस के सिर्फ 5 साल में एक बार अपना फूल देता है। ब्लूम्स मीन्स फूलों का उगना। द कैक्टस प्लांट्स व्हेन दे ब्लूम फिल द डेजर्ट विद अ फीस्ट ऑफ कलर्स, येलो, रेड, रोज एंड वाइट। कैक्टस का प्लांट जब अपने फूल देता है तो पूरे डेजर्ट को यानी कि पूरे रेगिस्तान को रंगों के त्यौहार जैसा भर देता है। पीले, गुलाबी, लाल, सफ़ेद, इस तरह से बहुत सारे कलर से ये एक फीस्ट की तरह यानी एक त्यौहार की तरह भर देता है। सम कैक्टसेस आर ग्रोन फॉर देयर जूसी फ्रूट्स, कुछ कैक्टस इस चीज़ के लिए भी उगाए जाते हैं कि उनसे रसीले फलों की प्राप्ति की जा सके। दे आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स ऑल्सो, और इनका प्रयोग कभी कभी औषधि या दवाइयों के लिए भी किया जाता है। कैक्टी हेजेस सर्व एज गुड बैरियर्स, ये जो कैक्टी है इन्हें हम बाड़ा बांधने के लिए भी यूज़ करते हैं या किसी का रास्ता रोकने के लिए, जैसे कि पैक रैट्स ने यूज़ किया था अपने घरों को बचाने के लिए, अपने बिलों को बचाने के लिए, वैसे ही कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों में इसको इसलिए लगाते हैं ताकि वो छोटे छोटे जानवरों से अपने घरों की रक्षा कर सकें। मैनी पीपल लव टू ग्रो कैक्टी इन देयर होम्स, बहुत से लोगों को
कैक्टस के पौधे उगाना अच्छा लगता है। टू हैव द बेस्ट रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम पाने के लिए अ कैक्टस शुड बी प्लांटेड अमंग ब्रोकन ब्रिक्स, लाइम एंड सैंड। अच्छे परिणाम पाने के लिए इस नागफनी के पौधे को हमें टूटे हुए ईंट, चूना या रेत में उगाना चाहिए। इट शुड बी वाटर्ड ओनली वंस इन 2 or 3 वीक्स। इसको हमें 2 या 3 हफ्तों में सिर्फ एक बार पानी देना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी अबाउट अ कैक्टस, जो कि एक रेगिस्तान का पौधा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।